हेलो व्यूअर्स, AIIT बेस्ड फुल्ली ऑटोमेटिक ऑन पैसिव की प्राउड फाउंडर मिसेस चंदा आनंद आप सभी यूट्यूब व्यूअर्स एंड फाउंडर्स का अपने चैनल अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम पर हार्दिक स्वागत करती है। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन करने के लिए लोग कुछ छोटी छोटी बात का ध्यान नहीं रखते, जिससे कि उनकी ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन होने में दिक्कत खड़ी हो रही है। इसलिए सभी फाउंडर्स इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन करेंगे तो आईडी ओपन कर पाने में बिल्कुल भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए कुछ स्टेप्स हम लोग ध्यान में रखते हुए ओ फाउंडर्स को जब ओपन करेंगे तो हम लोग को किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। सबसे पहले आप गूगल या क्रोम ब्राउजर में ofounders.net को सर्च करें, फिर ofounders पर क्लिक करें। ofounders.net पर क्लिक करने के बाद आपको मेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो आपको वही मेल आईडी एवं पासवर्ड डालना है जो कि गो फाउंडर्स या ओ फाउंडर्स में रजिस्टर्ड करके ग्रीन की गई मेल आईडी हो, और वही ओ फाउंडर्स वाला पासवर्ड डालना है जिससे कि वर्तमान समय में आपकी ओ फाउंडर्स की मेल आईडी ओपन हो रही हो। जब आप ओ फाउंडर्स या गो फाउंडर्स में अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी और ओ फाउंडर्स के पासवर्ड को डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मेल यानी कि जीमेल या अन्य कोई मेल जो कि गो फाउंडर्स या ओ फाउंडर्स में रजिस्टर्ड हो, उस पर 6 डिजिट का एक OTP जाएगा जिसका टाइम सिर्फ 5 मिनट ही वैलिड होता है। उस 6 डिजिट की OTP को मेल आईडी से कलेक्ट करके या कॉपी करके फिर से ओ फाउंडर्स के पेज पर जाकर 6 डिजिट का OTP डालना है, और यह OTP डालकर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपकी ओ फाउंडर्स की आईडी यानी कि आपका बैक ऑफिस ओपन हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें जो कि आपको अपनी ओ फाउंडर्स की मेल आईडी को ओपन करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात यह ध्यान रखना है कि आप जिस मोबाइल या सिस्टम से अपनी ओ फाउंडर्स की मेल आईडी को ओपन कर रहे हैं वह मेल आईडी उसी मोबाइल या सिस्टम में काम करना चाहिए, क्योंकि ओ फाउंडर्स की मेल आईडी को जिस सिस्टम में ओपन करेंगे उसी मेल पर OTP जाएगी। इसलिए जिस सिस्टम में ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन कर रहे हैं उसी सिस्टम में वह मेल आईडी काम करनी चाहिए जिससे तुरंत OTP को ओपन कर सकें। दूसरी बात को यह ध्यान रखना है कि अगर आपके एक ही मोबाइल या सिस्टम में 2, 3, 4 मेल काम कर रहे हैं तो जिस ओ फाउंडर्स की मेल को आप ओपन कर रहे हैं वह मेल आपके जीमेल में फ्रंट पेज यानी सबसे ऊपर होना चाहिए। जिस ओ फाउंडर्स के मेल को आप ओपन कर रहे हैं अगर वह मेल फ्रंट पेज यानी कि सबसे ऊपर नहीं है तो उसे सबसे ऊपर सेलेक्ट करना होगा। तीसरी बात का यह ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ओ फाउंडर्स में रजिस्टर्ड मेल आईडी को ओ फाउंडर्स के लिए उपयोग करें तब आप कहीं भी मेल आईडी के पासवर्ड को ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन करने के लिए उपयोग ना करें, बल्कि ओ फाउंडर्स के रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड बनाए थे या जिस पासवर्ड से ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन होती है ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन करते समय हमेशा उसी पासवर्ड का उपयोग करें। चौथी बात का यह ध्यान रखना है कि जब भी ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन करते समय आपके रजिस्टर्ड मेल पर जब 6 डिजिट की OTP जाती है तो वह OTP आपके मेल में 3-4 मेन पेज यानी कि प्राइमरी या प्रमोशन या इम्पोर्टेंट में से किसी भी ऑप्शन में यह मेल जा सकता है। मेल में ये सभी ऑप्शन को चेक करने के लिए मेल के ऊपर के लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर क्लिक करके मेल के प्राइमरी या इम्पोर्टेंट या प्रमोशन वाले पेज पर क्लिक करके ओ फाउंडर्स के 6 डिजिट की OTP को चेक किया जा सकता है। पांचवी बात का यह ध्यान रखें कि मेल के प्राइमरी या इम्पोर्टेंट या प्रमोशन किसी भी सेक्शन में
6 डिजिट की OTP दिख जाने पर आप वहां से OTP को कलेक्ट करके या फिर कॉपी करके वो फाउंडर्स के ओपन OTP के 6 डिजिट के बॉक्स में OTP को डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। 6 बात का यह ध्यान रखना है कि जब आप वो फाउंडर्स में अपने मेल आईडी को ओपन करने के लिए मेल और वो फाउंडर्स वाले पासवर्ड को डालकर जब नेक्स्ट पर OTP के लिए क्लिक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि OTP 3, 4 या 5 मिनट लेट से आती है और जब OTP आने में लेट होने लगता है तो आप इसी बीच फिर से अपनी आईडी को लॉगिन करके OTP जनरेट कर देते हैं और आप जब फिर से दोबारा OTP के लिए आईडी को लॉगिन करके फिर से OTP को जनरेट कर रहे होते हैं तो उसी बीच फर्स्ट बार जनरेट की गई OTP भी आ जाती है और आप दोबारा भी OTP को जनरेट कर दिए हैं और आप मेल चेक करने जाते हैं कि दोबारा देखें दोबारा जनरेट की गई OTP आई है कि नहीं, तो वहां पर पहले जनरेट की गई OTP आ चुकी होती है और आपको लगता है कि दोबारा जनरेट की गई OTP है, जबकि होता यह है कि फर्स्ट वाली OTP और वही फर्स्ट चांस वाली OTP को ही आप मेल से कलेक्ट करके 6 डिजिट के बॉक्स में डाल देते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं, तब भी आपकी आईडी ओपन नहीं होती है और लॉगिन पर क्लिक करते ही सिस्टम कोई ना कोई एरर बता देता है और कोई ना कोई एरर बताने के बाद आप फिर आईडी को लॉगिन करके फिर OTP को जनरेट कर देते हैं और जैसे ही तीसरी बार OTP जनरेट कर रहे होते हैं तो उसी बीच सेकेंड बार जनरेट की गई जो OTP है वो आ जाती है और सेकेंड बार वाली OTP को ही हम फिर से यह समझकर डाल देते हैं कि थर्ड बार वाली जनरेट की गई OTP है, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि OTP तो लेट से आ रही होती है। तो जब हम बार बार लॉगिन कर रहे होते हैं तो हमको तुरंत वाली OTP नहीं मिल रही होती है, हम पिछली OTP को बार बार डालते चले जाते हैं और सिस्टम बार बार इनवैलिड वगैरह कुछ न कुछ एरर ही बताता चला जाता है और हमें लगता है कि हमारी आईडी में कुछ गड़बड़ी है जिससे कि आईडी ओपन नहीं हो पा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आईडी के गड़बड़ी या ओ फाउंडर सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से आईडी ओपन नहीं हो रही है। ऐसा बार बार इसलिए होता रहता है कि OTP डालने के बाद भी आईडी ओपन नहीं होती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सही टाइम पर सही OTP नहीं डाली जा रही है, जिससे कि हमारी ओ फाउंडर्स की आईडी बार बार ओपन नहीं हो पाती है। हालांकि बहुत से फाउंडर्स सारी टेक्निकल बात को जानते समझते हैं, इसलिए उनको यह छोटी बातें सब पता होती हैं और उनको ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन करने में दिक्कत नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ फाउंडर्स ओ फाउंडर्स की आईडी ओपन करते समय सही समय पर सही OTP डालने जैसी इन छोटी छोटी टेक्निकल बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी आईडी को बार बार ओपन करने की कोशिश करने के बाद भी ओपन नहीं कर पाते हैं। 7 नंबर पर ध्यान यह रखना है कि अगर आप बार बार OTP आने और OTP डालने के बाद भी अपनी ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सही समय पर सही OTP को नहीं डाल पा रहे हैं, यानी कि आप सही OTP से नहीं ओपन कर पा रहे हैं सही टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट यह ध्यान रखना है कि अगर आप बार बार OTP डालने के बाद भी ओ फाउंडर्स की आईडी को नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो आप सबसे पहले हमेशा ही ओ फाउंडर्स की OTP जनरेट करने के पहले यह काम करें कि अपनी मेल आईडी को ओपन करके प्रमोशन, इम्पोर्टेंट, प्राइमरी ये तीनों सेक्शन में ओ फाउंडर्स के नाम से जो भी पुरानी मेल हो उन सभी फाउंडर्स के मेल को डिलीट कर दें। प्राइमरी, प्रमोशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन से ओ फाउंडर्स के नाम से सभी पुराने मेल को डिलीट करने के बाद
तब आप अपनी ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन करके फिर से न्यू ओटीपी को जनरेट करके और अपने मेल को ओपन करके ओ फाउंडर के नाम से आई हुई ओटीपी को कलेक्ट करके या कॉपी करके वही ओटीपी अपने ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन करने के लिए डालें तो आपकी ओ फाउंडर्स की आईडी जरूर ओपन होगी। 9 पॉइंट यह ध्यान रखें कि जब भी आप अपने ओ फाउंडर्स की मेल आईडी से ओटीपी को जनरेट करें तो ओटीपी जनरेट होने वाले टाइम का जरूर ध्यान रखें। जिस समय ओटीपी जनरेट की गई हो उस समय से नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर की ही ओटीपी ओ फाउंडर्स के नाम से मेल में आईडी को ओपन करने के लिए काम करेगी। इसलिए ओ फाउंडर्स के नाम से आए मेल में टाइम का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 10th पॉइंट यह भी ध्यान रखें कि कुछ फाउंडर्स अपने ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन करके ओटीपी को जनरेट करके और ओ फाउंडर्स की आईडी को क्लोज करके तब मेल में जाकर ओटीपी को सेलेक्ट या कॉपी करके फिर ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन करके फिर से ओटीपी को जनरेट करते हैं, लेकिन पुरानी कलेक्ट ओटीपी को ही डाल देते हैं जिससे वह आईडी ओपन नहीं होती है। इसलिए जब भी आप अपनी ओ फाउंडर्स की आईडी को ओपन करने के लिए ओटीपी जनरेट करें तो ओ फाउंडर्स के पेज को क्लोज बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उस पेज को ओपन ही रखें और मेल से ओटीपी को कलेक्ट करके या कॉपी करके ओ फाउंडर्स की आईडी में ओटीपी को डालकर आईडी ओपन करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी लेकिन इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स था जो हमको लगा कि आपके साथ शेयर करने पर आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी आप ओ फाउंडर्स की वेबसाइट को लॉगिन करें तो इन सब बातों का जरूर आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू ऑल।